आप सभी को नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे बिहार में जाति आधारित जनगणना 2022 का शुरुआत हुआ है। उसमें बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि भवन संख्या और मकान संख्या में अंतर क्या है। और देखिए, जो भवन संख्या और मकान संख्या के आधार पर ही आपको एक प्रपत्र भरना है, जिसको संक्षिप्त मकान सूची प्रपत्र हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यदि मकान का नंबरिंग भवन और मकान के आधार पर सही से नहीं कर पाइएगा तो आपका ये प्रपत्र गलत भरा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जो नजरी नक्शा बनाए हैं तो उसमें सबसे पहले नजरी नक्शा बनाते समय अपने क्षेत्र का रास्ता तैयार किया जाता है। उसके बाद उस रास्ते पर कितने मकान हैं उसको हम लोग दर्शाते हैं, कच्चा है या पक्का है। ये हम लोग जान लिए हैं कि कच्चा मकान के लिए हम लोग त्रिभुजाकार का इस्तेमाल करते हैं और पक्के मकान के लिए चतुर्भुज के आकार का बॉक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो देखिए, जो पक्का मकान होता है उसके लिए चतुर्भुज, और जो पक्का मकान रहेगा और जो गैर आवासीय रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चतुर्भुज बना करके इस लाइन से हम लोग काट देते हैं। और कच्चे मकान के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो त्रिभुज बनाते हैं। और कच्चा मकान गैर आवासीय के लिए क्या करते हैं, तो त्रिभुज बना करके उसको हम लोग काट देते हैं। मान लीजिए कितना हम लोग काम कर चुके हैं। तो देखिए, नजरी नक्शा तैयार करने के बाद हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, उस पर नंबर देने का काम भवन का और मकान का करते हैं। तो जाएंगे, मान लीजिए कि पहला मकान हम लोग गए कि सबसे पहले मान लीजिए कि ये इस प्रकार की आकृति को हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, मान लीजिए कि भवन ऊपर में लिखना है और मकान को नीचे में बॉक्स बना करके। तो इसमें मान लीजिए कि इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ऊपर क्या इंडिकेट करेगा, ऊपर इंडिकेट करेगा, दरवाजे पर जाएंगे तो लिखेंगे ऊपर में 1/1, यानी भवन संख्या 1 और मकान संख्या भी 1। मान लिया जाए कि देखिए यहाँ पर पूरा देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये हम लोग भवन एक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका हम लोग पता करेंगे। मान लिया जाए कि यह किसी दूसरे का है, ये किसी दूसरे आदमी का है, लेकिन ये दीवार सटा करके बनाए हैं। तो ये हम लोग भवन पूरे को हम लोग एक नहीं मानेंगे, चाहे कि ये किसी दूसरे व्यक्ति का है, ये किसी दूसरे व्यक्ति। मान लीजिए कि ये कोई पंडित जी बनाए हैं, ये कोई पाठक जी बनाए हैं। मान लीजिए कि दोनों अलग अलग व्यक्ति इस मकान का मालिक है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, भवन संख्या 2 और मकान संख्या भी 2 ही होगा। यानी बॉक्स में लिख देना है, ऊपर भवन इंडिकेट करेगा और नीचे मकान इंडिकेट कर रहा है। इस प्रकार से दूसरे मकान में कितने नंबर पड़ेगा, तो 2 ही पड़ेगा। ये नहीं कि पूरे को हम लोग इस तरीके का सटा रहेगा। शहर में तो एक लाइन में 10-10 भवन का ये एक ही में सटे रहते हैं, तो सबका नंबर एक ही थोड़े पड़ेगा, अलग अलग पड़ेगा। तो देखिए, इसमें हम लोग गए तो इनसे पूछे तो ये अपना कोई दूसरे व्यक्ति का है, तो इसमें भी पड़ेगा आपका भवन संख्या और 3, काहे कि ये हमेशा बढ़ते रहेगा, भवन संख्या भी और मकान संख्या भी। तो यहाँ भी 3/3 ही होगा। और इसको देखिए, हम लोग 3 डिजिट में लिखना है, तो देखिए हमेशा 0-0 लगाते रहेंगे आगे, क्योंकि भवन संख्या और मकान संख्या को 3 डिजिट में ही इंडिकेट करना है। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे 001 से। तो यहाँ तक मान लीजिए भर लिए। और देखिए यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 रास्ते हैं निकलने के लिए। भवन की संख्या रास्ता पर ही निर्धारित किया गया है कि पहले एक मकान था, लेकिन अब एक मकान
नहीं रहा, क्योंकि इसमें 2 रास्ते निकल गए हैं। यानी भवन पहले 1 था और इसका निकास अब 2 हो गया है, तो इस पर भवन संख्या कितना पड़ेगा? 2। भवन संख्या देखिए, पहले हम लोग जाएंगे तो ये पूरा बिल्डिंग किसी एक ही मालिक का था, चाहे किसी एक ही व्यक्ति का था, लेकिन इनका 2 लड़के अलग अलग रास्ते से निकल रहे हैं। तो इसमें परिवार की संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग दे रहे हैं क्या चीज का नंबर? भवन का और मकान का। तो इसमें आ जाएंगे 4 नंबर। लेकिन अब क्या होगा कि इसमें जो नंबर पड़ेगा इस बॉक्स में, तो ऊपर पड़ेगा क्या चीज? 004। लेकिन भवन की संख्या क्या दर्शाएंगे? देखिए, अब हम लोग भवन की संख्या दर्शाने के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये आपका हो जाएगा 5 भवन संख्या। नहीं, भवन संख्या हम लोग 3 तक आए हैं, इसमें 004 और भवन संख्या क्या हो जाएगा? 005। यानी एक भवन में कितने मकान हो गए? 2। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर अब अंतर चलेगा, यानी 004 से इसमें मकान की संख्या 005 तक, यानी भवन संख्या 4 में अब 2 मकान हो गए हैं। तो इस प्रकार से देखिए, अब आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर जाएंगे तो इस नहीं कि 003 यहाँ लिखे थे, 003 यहाँ लिखे थे, यानी भवन और मकान की संख्या सेम चल रहा था। लेकिन अब अंतर हो गया कहाँ से? यहाँ से भवन संख्या 4 से भवन और मकान की संख्या में अब अंतर जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आ गए, इसमें लिखना है, अब इसके दरवाजे पर तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? ऊपर में लिखना था भवन की संख्या, तो 00। अब यहाँ इस भवन को हम लोग 4 नंबर दिए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। और इसमें देखिए मकान की संख्या 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर दरवाजा भी 1 है। इसमें परिवार की संख्या कुछ भी हो सकता है, 5, 10, कुछ भी लिखवाएंगे लोग, जो लिखवाएंगे वो लिख लेना है। लेकिन भवन और मकान की संख्या दरवाजा के आधार पर और उसके मालिक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 005 क्या हुआ? भवन संख्या। और यहाँ पर देखिए 4 और 5 मकान हम लोग नंबर दे चुके हैं, तो भवन संख्या ऊपर हो गया 005, लेकिन इसमें पड़ेगा भवन संख्या 006। इस प्रकार देखिए, पहले हम लोग क्लियर हो लें कि अंतर कहाँ पर जाएगा। जब भवन में मकान की संख्या बढ़ेगा तो आगे इसमें अंतर होगा। यदि नहीं हो रहा है, दरवाजा सेम मिल रहा है, तो देखिए आपके क्षेत्र में भवन की संख्या और मकान की संख्या सेम हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग गए, किसी दूसरे व्यक्ति का घर है, तो इसमें हम नंबर देंगे क्या? अब इसमें नंबर भवन की संख्या में हो जाएगा 006 और मकान की संख्या कितना हो जाएगा? 007, क्योंकि यहाँ पर एक ही भवन में 2 मकान मिल चुके हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि पहले एक भवन था, टोटल कितना भवन था? 1, लेकिन इनके 4 लड़के अलग अलग दरवाजे से निकल रहे हैं। मान लीजिए कि 4 लड़के अलग अलग दरवाजे से निकल रहे हैं, तो सबका अलग अलग नंबर पड़ेगा, किसका? मकान का। लेकिन भवन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। देखिए, और परिवार इनका जो भी लिखवाएंगे, लिखना है परिवार की संख्या बढ़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि भवन की संख्या लिख देंगे। कितना भवन संख्या आगे बढ़ रहा है? देखिए यहाँ तक हम लोग भवन की संख्या 6 दे चुके हैं, तो इनके दरवाजे पर या कहीं पर भी हम लोग लिख देंगे क्या चीज? भवन की संख्या 7। और देखिए इनका 1, 2, 3, 4, तो कहाँ से कहाँ तक? इसमें है 008 से 8, 9, 10, 11, यानी इसमें 4 मकान बढ़ेंगे। देखिए तो 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 भवन की संख्या, ये 10 और ये 11। तो ये यहाँ पर आपका भवन की संख्या 008 से 0011 तक इस प्रकार इंडिकेट करेंगे। और इसी को केवल भर देना है। इसी को क्या चीज भरना है? तो सबसे पहले देखिए आपको जो प्रपत्र मिला है, मान लीजिए कि मेरे ब्लॉक में इतना ही, और हो सकता है बहुत सारे कम से लगभग 50 एक परगना को मिले हैं, तो आप नक्शे के अनुसार या जो हम लोग डाटा हम लोग पूछे हैं उसके अनुसार क्या भरेंगे। मान लिया जाए कि पहले भवन में गए, तो अब हम लोग सीख रहे हैं भरने के लिए। मान लीजिए इस प्रकार से बहुत सारा आगे परिवार मिलेंगे, भवन मिलेंगे, मकान मिलेंगे, लेकिन हम लोग सीखते हैं। देखिए ये आपका क्रम हमेशा बढ़ते रहेगा। क्रम क्या करना है?
बढ़ाते रहेंगे। ये जो क्रम संख्या है इसी से आपको परिवार की संख्या मिलेगा। किससे मिलेगा परिवार की संख्या? पहले से क्रम संख्या से ही आपको परिवार की संख्या मिलेगा। देखिए 0 0 4 0 0